सदगुरु हरिशंकर जी, सनातन के सबसे बड़े प्रतीक कौन हैं? आप बताइए जरा। सनातन के सबसे बड़े प्रतीक हमारे गुरु शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, बिल्कुल करी। उन 4 पीठों में से 2 इनके समर्थन में खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। एक का बयान नहीं आया है, और इनके खुद अभिमुक्तेश्वर आनंद के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने नहीं बोला है कि ये अपना शंकराचार्य पदवी हटाएं। क्या बोला है? अब हम आपको बताते नहीं, क्या बोला है या नहीं बोला है? पहले मेरी क्या बोला देश के? नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के साथ में हुई अभद्रता को लेकर साधु और संतों ने डिबेट में क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। टिप्पणी नहीं करी है। क्या बोला है या नहीं बोला है? पहली बात, क्या बोला है या नहीं बोला है? डिसाइड क्या बोला है या नहीं बोला? कोर्ट डिसाइड करेगा ना, जब कोर्ट में मामला गया है। डिसाइड करने वाला नहीं होता ये। फिर वही बात, कोर्ट डिसाइड करने वाला नहीं होता है, तो प्रशासन क्यों पूछ रहा है कि कोर्ट में आपका मामला है? एक का साइलेंट, हाँ, 2 का समर्थन, 1 का साइलेंट। हाँ, आप इसको इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? 3 लोगों का वोट हो, वो एक तरफ खड़े हो जाए तो सामने वाला जीत जाता है। नहीं, क्या चोटी पकड़ के खींची जाएगी? जो आरोप लग रहे हैं, क्या घोर विरोधी है? क्या घोर विरोधी है? वहां पर प्रशासन माफी नहीं मांग रहा है। वस्त्र को पहने हुए व्यक्ति को इस तरीके का व्यवहार नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं देना चाहिए। एक शंकराचार्य जिसकी पदवी को लेकर अब तक नहीं कहा गया है कि वो अपनी पदवी हटाएं। देश के सर्वोच्च अदालत ने नहीं बोला है वो अपनी पदवी हटाएं। उनको आप स्नान करने से रोक रहे हैं। ये दिन आ गए हैं अब देश में संतों के। मैं भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वहां होता, प्रशासनिक लोगों को दंडित करने का अधिकार है मेरे को। मैं पूर्णतः इस भारत का नागरिक हूँ, मेरी स्वतंत्रता का ही अभिव्यक्ति का अधिकार है मेरे पास। लेकिन अगर यदि हमारे इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, वो वहां पे धर्म प्रदर्शन करेंगे, वो वहां पे उनके शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये कभी उनकी एक सेकंड, सदगुरु हरिशंकर जी, क्या शंकराचार्य की पदवी वो हटा दें? शंकराचार्य की पदवी वो हटा दें? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य की पदवी हटाइए? जी की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। फिर वही बात, मामला कोर्ट में है, प्रशासन उसी आधार पर नोटिस भेज रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। देश की सर्वोच्च अदालत बिल्कुल डिसाइड करेगी। जब वो राम मंदिर डिसाइड करेगी तो वो डिसाइड करेगी। अभी तक लेकिन डिसाइड नहीं किया गया है। इधर महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी, लेकिन क्या जरूरत है उनको जिद पर आमादा होने की? प्रशासन अगर वहां पर सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए कोई काम कर रहा है तो क्या जरूरत है उसमें जाकर अपना हठयोग करने की? शंकराचार्य जी का जब जो डेलीगेशन उनके कार्यक्रम को देखता है, हाँ, उसने सूचना दिया कि पूज्य शंकराचार्य जी गंगा स्नान करेंगे। जब आपने, अगर आप व्यवस्था नहीं दे सकते थे तो उस समय आप प्रार्थना करते, मना कर देते तो शायद शंकराचार्य जी नहीं जाते। परम शंकराचार्य जी 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, और उनके साथ भी पुलिस रहती है। वहां पर आप वीडियो देखेंगे, पुलिस भी, महाराज जी 1 मिनट, पुलिस भी हटाता है। उसके बाद वहां ये बताया जाता है कि मर्यादा को कि आप गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे, और हमारे ब्राह्मणों को, सन्यासियों को प्रताड़ित किया जाता है, और जूते से उनकी उंगली को रौंदा जाता है, उनका छाती पर मारा जाता है, और सारे संत मूर्ख हैं। इन संतों को कहना चाहिए। पिछली बार के हादसे का कौन जिम्मेदार था? पिछली बार के हादसे का कौन जिम्मेदार था? नहीं, चुकता है। क्या अगर शंकराचार्य ये बात मान लेते कि मैं से चला जाऊं तो ये नौबत नहीं आती आज, और अपने इस तरीके की डिबेट में नहीं होते हम। ठीक है, एक बार आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं वेदपुरी जी के पास जाऊँ। जी 250 लोगों को नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है, वो प्रशासन। ठीक है, संजीव अग्निहोत्री जी बोलेंगे, फिर मैं इधर जाऊंगी वेदपुरी जी के पास। बताइए क्या जरूरत है हठयोग करने की? क्या जरूरत है शंकराचार्य जी को? और शंकराचार्य खुद, एक सेकंड, शंकराचार्य खुद इतने राजनीतिक बयान देते हैं। अब योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने जो कटाक्ष किया था तो उसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है, वो भुगत रहे हैं। क्या जरूरत है औरंगजेब से तुलना करने की? बताइए जरा। ये नहीं, देखिए, अब शब्दों का कोई ध्यान नहीं, कोई स्थान नहीं है संसार में। क्या मतलब? देखिए, देश के सर्वोच्च, अरे सुन लीजिए बाबा जी, ये देश को बर्बाद कर रहे हो, ये देश को बर्बाद कर रहे हो। ये आपका ध्यान नहीं है, जिस तरह चिल्ला रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, आप गाड़ी कर रहे हो, मुझे नहीं लगा। आपको देश की कोई चिंता नहीं है। देश के सर्वोच्च ग्रंथ में लिखा है, ब्राह्मण स्तुलय भूत मंडित। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं बना। और ऐसे ब्राह्मणों की आप चोटी खींचते हो, ऐसे हम ब्राह्मणों को आप गर्दन पकड़ते हो।
तरीके से हम समझ पाएंगे। नहीं नहीं, वो क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने की? क्या जरूरत थी? जो शंकराचार्य उनको शोभा देता है क्या? इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अरे तो गलत वाणी बोली थी तो आज भुगत रहे हैं शंकराचार्य जी। अब गलत वाणी बोली थी तो भुगत रहे हैं। संतों के लिए उन्होंने अपने खुद की गरिमा नहीं रखी है। ना देने पड़ते, हम लोग इस बयान की निंदा करते हैं, लेकिन मैं उनके कौन के साथ में रहा हूँ। शब्द आपके बहुत दिल्ली के अंदर शुभ होने चाहिए, मैडम अच्छे मैं आपको होने बताता हूँ, चाहिए। दिल्ली के एक अंदर बार उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। आए थे तो उनके साथ हम पंचायत करा था, लेकिन नहीं। आज मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उनकी वजह से। हाँ, मुख्यमंत्री को ऐसे कह देंगे आप शर्मिंदा हैं। देखिए, एक सेकेंड, आप शर्मिंदा हैं। और मुख्यमंत्री, एक सेकेंड, और मुख्यमंत्री महाराज जी जिसको काल नहीं में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जिसको काल नहीं में बोल रहे हैं, तो आप खुश हैं? हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री काल नहीं में बोले साधु संतों को, आप खुश हैं? उनका नाम नहीं ये बढ़िया तरीका है, नाम मत मान लो और कुछ भी बोल ले। मैं आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।